पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। अर्धसैनिक बलों ने रविवार को हिंसा प्रभावित शमशेरगंज, धुलियान समेत कई इलाकों में रूट मार्च किया। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बलों और पुलिस की भारी तैनाती के बाद भी रविवार को शमशेरगंज में शांति नहीं लौटी है। पिछले कुछ दिनों से इलाके में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। पूरा इलाका दहशत में है। शनिवार रात गोली लगने से एक और युवक घायल हो गया। उसे मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसा के कारण कई लोग बेघर हो गए हैं। उपद्रवियों की हिंसा और अराजकता की तस्वीरें हर जगह फैली हुई हैं। शमशेरगंज में कब सामान्य स्थिति बहाल होगी, ये सवाल अब आम लोगों के मन में है। हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को शमशेरगंज में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। बीती रात से केंद्रीय बल इलाके में गश्त कर रहे थे। रात में उपद्रवियों ने बीएसएफ बलों पर पथराव किया। कथित तौर पर बीएसएफ ने भी जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी में धुलियान निवासी एक युवक घायल हो गया। उसका फिलहाल मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि राजभवन मुर्शिदाबाद और अन्य हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रख रहा है। उनकी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हो रही है। गृह मंत्रालय पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। बीएसएफ और स्थानीय पुलिस सहित जांच अधिकारियों से रिपोर्ट एकत्र की जा रही है। बोस ने कहा कि गृह मंत्रालय ने पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की है और किसी भी कार्रवाई के लिए और अधिक बल तैयार है। बीएसएफ की 9 कंपनियां वहां हैं। सीआरपीएफ और आरएएफ तैयार हैं। राज्य पुलिस और केंद्रीय बल सक्रिय हैं। उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बल संकट में फंसे लोगों को समय पर मदद पहुंचा रहे हैं। उपद्रवियों और उनके आकाओं को यह एहसास होना चाहिए कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी पीआरओ नीलोत्पल कुमार पांडे ने कहा कि शनिवार को स्थिति गंभीर थी। शमशेरगंज क्षेत्र में कुछ ऐसे इलाके थे जहां हमारे जवानों पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि ये हमलावर वही लोग थे जो पूरे हालात को तनावपूर्ण बना रहे थे। आज स्थिति में सुधार हुआ है। हमले में हमारे बीएसएफ के किसी भी जवान को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि जब पत्थरों की इतनी भारी बारिश होती है तो छोटे मोटे कट और चोटें लगना लाजिमी है। मुर्शिदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था पर बीएसएफ अधिकारी पांडे ने कहा कि जब मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों सुती और शमशेरगंज में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी तो प्रशासन के अनुरोध पर हमने अपने जवानों को तैनात किया था। अगले दिन हमने और जवानों को तैनात किया। आज मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में हमारी 9 कंपनियां तैनात हैं। हम सभी हॉटस्पॉट में मौजूद हैं। प्रशासन की तरफ से ही आदेश आया था। उस समय सिर्फ 2 कंपनियां तैनात की गई थी क्योंकि हमें तुरंत जवाब देना था। उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित इलाकों में लोग डरे हुए हैं, ये सच है। बेघर हुए लोगों को ढांढस बंधाने और उन्हें घर वापस पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि भी सड़कों पर उतर आए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिदेशक डीजीपी शांति बहाल करने के लिए विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं। शमशेरगंज में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इलाके में किसी भी तरह की सभा, जुलूस या एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। सड़कों पर लोग ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। सभी दुकानें बंद हैं।